ओके, हमने जो है ना अब पहला स्टेप कर लिया था अकॉर्डिंग टू द गाइड। डिवाइस से हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमने यूजर मैनेज भी कर लिया, यूजर बना के डिवाइस को अपलोड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हम अटेंडेंस पीरियड बनाए, अटेंडेंस शिफ्ट बनाए, शिफ्ट स्केड्यूल बनाए। ठीक है, तो अटेंडेंस पीरियड के लिए मैं क्लिक करता हूँ अटेंडेंस पीरियड पे, तो ये अटेंडेंस पीरियड में मुझे ले आया है। ठीक है, अभी इसमें कोई नहीं है तो हमने ऐड करवाना है नया अटेंडेंस। वो मुझसे अब पूछता है कि जो है ये अटेंडेंस जो है उसका नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ ये मॉर्निंग शिफ्ट की अटेंडेंस का स्केड्यूल है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट है और ये मुझसे पूछ रहा है कि टाइप क्या है अटेंडेंस की, फिक्स्ड स्केड्यूल होगा या फ्लेक्सिबल होगा। मैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। अभी हम फिक्स्ड समझ रहे हैं कि हमारा जो है टाइम 8 साढ़े 8 बजे साइन इन शुरू होता है, 5:30 बजे ऑफिस क्लोज हो जाता है। तो चेक इन टाइम कब स्टार्ट हो, कब चेकआउट टाइम स्टार्ट हो और ओवर टाइम कितनी देर के बाद स्टार्ट हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि मैं जो है दिन में 10 दफा आता हूँ अगर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 दफा साइन इन लेगा और उसमें मुझे काउंट क्या करके देगा, पहला साइन इन और पहला साइन आउट, और उसके दरमियान में जितने घंटे बन रहे होंगे वो मुझे कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, अभी जो है कोई कंपनी जो है फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड में सक्सेसफुली रिजल्ट नहीं दे सकी। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड अटेंडेंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें जो है ये आपसे पूछता है कि कलर क्या रखूं अटेंडेंस। ये तो आपकी आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग जो है ग्रीन कलर से शो हो। ठीक है, और जो है अटेंडेंस पीरियड हम सेलेक्ट करते हैं कि जो वर्क टाइम है मैक्सिमम जो है वो क्या टाइम है। हमारा ऑफिस शुरू होता है 8:30 से 5:30 बजे तक और 8 घंटे ये बनते हैं। जब ये टाइम पीरियड में बंदा आए तो ये 8 घंटे रिकॉर्ड करके उसकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दे। उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि चेक इन स्टार्ट टाइम क्या रखूं। मैंने रखा हुआ है 6 बजे सुबह को। 6 बजे सुबह को चेक इन स्टार्ट हो जाए और 9 बजे तक यानी आधा घंटा जो है हम बाद तक अटेंडेंस जो है नॉर्मल शो करें। और उसके बाद जो है वैलिड चेकआउट टाइम कब स्टार्ट हो जाए, आधा घंटा छुट्टी से पहले जो है वो स्टार्ट हो जाए चेक इन टाइम, और 8:30 बजे तक ये चेक इन टाइम चेकआउट टाइम जो है वैलिड रहे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ रूल्स बता रहा है कि लेट साइन इन विद इन 5 मिनट इज परमिटेड। 5 मिनट तक अगर बंदा जो है इस टाइम के बाद यानी 9:05 में जब आएगा ना वो, तो वो जो है परमिट करेगा उसको। लेकिन अगर 9:06 पे वो अगर आया तो उसको वो लेट साइन इन में शुमार कर लेगा, लेट साइन इन में। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि लेट साइन इन ओवर 120 मिनट इज रिकॉर्डेड एज एब्सेंस। मतलब कि अगर 9 बजे तक आप आ सकते हो और आप आ रहे हो 11 बजे, तो 11 बजे तक तो ये आपको आने देगा और लेट टाइम शुमार करेगा अटेंडेंस में कि लेट आए हो, आप आए हो अटेंडेंस में मार्क हुई लेकिन आप लेट आए हो 2 घंटे। लेकिन जैसे ही 11:01 में वो इंटर होगा तो उसको वो एब्सेंट मार्क कर देगा ऑटोमेटिकली। ये टाइम हम सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है हम 103 घंटे का दे देते हैं टाइम पीरियड, या 120 घंटे का मतलब मिनट्स का जो है दे देते हैं कि 120 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये एब्सेंट मार्क कर दे। इसी तरह अटेंडेंस का रूल लीव के लिए भी हम कर सकते हैं कि अर्ली लीव विद इन 5 मिनट्स इज परमिटेड। यानी 5 बजे तक छुट्टी का टाइम शुरू हो जाता है तो 4:55 वाले को भी ये परमिट कर देगा, लेकिन क्या कहेगा कि आप जो है टाइम पे जा रहे हो। ठीक है, और अगर अर्ली साइन इन ओवर 2 घंटे पहले अगर चला जाता है, वो 5 बजने में 2 घंटे पहले यानी 3 बजे वो यहाँ से छुट्टी करके साइन आउट कर जाते हैं 3 बजे, तो उसको भी वो एब्सेंट मार्क कर देगा। ये हम टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है जो साइन आउट टाइम जो है वैलिड टाइम जो है उसके कितने देर के बाद जो है आपकी ड्यूटी जो है वो ओवर टाइम कंसीडर हो। ठीक है, तो आप कहते हो कि जो है 60 मिनट्स के बाद, तो ये क्या करेगा, 17:60 के ऊपर तक अगर आपका साइन चेकआउट नहीं लगा ना, तो उसके बाद जो है वो क्या करेगा, उसको ओवर टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली ही। ठीक है, हो गया। तो ये जो है आपने मेंशन कर लेना है, उसके बाद ओके करेंगे। अब ये आपकी शिफ्ट जो है वो बन गई है इस टाइम के साथ। मॉर्निंग शिफ्ट का नाम है और जो है उसकी टाइमिंग्स क्या क्या है, 8:30 से 5:30 बजे तक। ठीक है, 8 घंटे की शिफ्ट है। चेक इन टाइम स्टार्ट जो है 6 बजे सुबह,
सुबह 6 बजे भी कोई अगर आएगा तो उसको भी चेक इन कर लेगा वो। और 9 बजे तक जो है इसका टाइम है, और आउट का टाइम जो है 5 बजे शुरू हो जाएगा और 8:30 बजे तक आप चेकआउट टाइम कर सकते हो। लेकिन साइन आउट का जो ओवर टाइम स्टार्ट होगा वो 60 मिनट है। आप कहते हो कि जी फौरन ही स्टार्ट हो जाए, तो आप एडिट करके इसको 0 कर सकते हो, 0। तो ये फौरन ही आपको ओवर टाइम कंसीडर करना शुरू कर देगा। अगर आप चेकआउट नहीं हुए वैलिड टाइम पे, वो 17 बजे के बाद आपको फौरन ही वो चेकआउट के बाद ओवर टाइम में काउंट करना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी शिफ्ट बन गई है। ठीक हो गया, ये थी हमारी फिक्स शिफ्ट। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अटेंडेंस शिफ्ट बनाना, कि वो यूजर्स को भी तो हमने असाइन करनी है, उसका स्केड्यूल बनाना, पूरा रोस्टर बनाना। ठीक है, तो ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास जो है अटेंडेंस शिफ्ट जो है हमारे पास आ जाती है, एक तरह के रोस्टर। ठीक है, रोस्टर जो है वो हम जो है बना रहे हैं स्टैंडर्ड रोस्टर। ठीक है, शिफ्ट का नाम रखता हूं मैं मॉर्निंग। ठीक हो गया, मॉर्निंग जो लोग आते हैं उस शिफ्ट, या आप कह, हाँ मॉर्निंग कह लेते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये डे वाइज है, वीक वाइज है, मंथ वाइज है। मैं कहता हूँ ये वीकली है, और साइकिल जो है वो 4 साइकिल है, मतलब कि 4 वीक का होता है ना एक मंथ। ठीक है, अगर आप मंथली करना चाहते हो तो मंथली हो जाएगा, कि उसके जो है पूरे दिन जो है कैलकुलेट होंगे। लेकिन हमारे लिए वीकली, पाकिस्तान में नॉर्मली वीकली यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे। ठीक है, ये आपका बन गया शिफ्ट का स्टाइल, के 4 हफ्ते हैं और उसमें मंडे ट्यूसडे। अब उसमें असाइन कैसे करनी है शिफ्टें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरा संडे और सैटरडे 2 दिन ऑफ होता है कंपनी में, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ हर जगह पर, सारे वीक्स में। और इधर कहता हूँ कि रेस्ट है, ये मेरा रेस्ट है। रेस्ट का मतलब है कि ये छुट्टी का दिन है। ठीक है, तो इसकी अटेंडेंस नहीं करनी मुझे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली रेस्ट असाइन कर दिया है। अब बाकी जो दिन है मेरे, बाकी दिन, मैं कहता हूं कि बाकी दिनों में ये सारा जो है सिलेक्ट करके, और ये है मेरा मॉर्निंग। अब ये देखें ग्रीन हो गया और ये मॉर्निंग शिफ्ट असाइन हो गई है। इसको अप्लाई करते हैं। ये आपका अब जो है शिफ्ट जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब ये असाइन भी तो करनी है ना, किस यूजर को ये पैटर्न हमने देना है, रोस्टर असाइन करना है। आप मल्टीपल बना सकते हैं, इसी तरह जो है आप इवनिंग का बनाओगे, इवनिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी बंदे की मॉर्निंग है तो वो मंडे मॉर्निंग, उसके बाद दूसरे दिन ट्यूसडे उसकी इवनिंग, या इस तरह से आप पूरा रोस्टर डिजाइन कर सकते हैं इसके ऊपर। अब वो असाइन कैसे करना है, शिफ्ट स्केड्यूल में जाएंगे हम। ठीक है, तो इधर जो है आपके सारे यूजर्स आ रहे होंगे, जैसे मैं अभी शो हो रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, शिफ्ट स्केड्यूल लगाना है। शिफ्ट स्केड्यूल लगाने के बाद जो है वो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्ट टाइम क्या है, 19 आज का दिन। ठीक है, उसके बाद एंड कब है शिफ्ट, मतलब कि ये जो है कब तक रोस्टर जो है इसका देना है मुझे, 30 नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद रूल, वैलिड ओवर टाइम भी मुझे चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मैं लेकिन कह रहा हूँ कि वैलिड ओवर टाइम भी चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने यूजर को असाइन किया, ये अब यूजर को शिफ्ट असाइन ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। देख रहे हैं कि अब ये मुझे क्या कह रहा है कि आज जैसे है थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे को 8:30 से 5:30 बजे तक की ड्यूटी है, तो ये सारे आ गए, और संडे और सैटरडे को ये रेस्ट ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारी शिफ्ट बन गई। तो हम इस तरह से शिफ्ट मल्टीपल यूजर्स की यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम जो है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मजीद आगे किस तरह से हमने शिफ्ट तो असाइन कर दी, रिपोर्टिंग किस तरह से बनानी है उसके बाद हम